अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? आप ठीक हैं? और कैसे हैं मेरे सब व्यूअर्स, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और मेरी सहेलियां? अच्छा जी, मैं न्याज़ दिलाने की तैयारी कर रही हूँ। न्याज़ आज बहुत थोड़ी है, बस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हिम्मत नहीं है। तो अल्लाह तौफीक देगा तो ज़्यादा भी इंशाल्लाह करेंगे। और मैं 1 केजी यखनी पुलाव की आपको तैयारी कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा। और 1 किलो चावल है, ठीक है जी। सनरिच के चावल हैं, रॉयल बासमती, ठीक है। रॉयल बासमती राइस हैं 1 केजी। ये मैंने अच्छे से धो के भिगो लिए हैं, ठीक है। ये इसकी मयरिंग है, 1 किलो का ये कुज्जा है, ठीक। ये हो गया। 1 किलो थाई है, किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ये वॉश है, थोड़ी और अभी वॉश होगी, जिसमें से ये चर्बी वगैरह निकल जाएगी, ये निकल जाएगी सारा। मैं अच्छे से इसको और वॉश करती हूँ, ठीक है जी। सिर्फ मैंने थाई लिया, थाई का गोश्त है 1 केजी। आप कोई भी ले लें। किलो चावल है, किलो चिकन थाई है और पतीला है, इसमें बनाएंगे, ठीक है जी। तो तैयारी शुरू करती हूँ और बाकी चीज़ों की तैयारी करके फिर आपको दिखाती हूँ साथ। करते हैं, पहले पतीला चढ़ाते हैं चूल्हे पे, ठीक है, यखनी के लिए। और इसमें डालेंगे गोश्त और पानी। ये चला गया इसमें थाई 1 केजी। 1 केजी थाई अच्छे से साफ़ करके ये चढ़ा दिया। और इसमें पानी डालूँगी। 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी डाल दूँगी जी। 1 किलो ये डाल दिया पानी, 1 किलो मैं और डाल दूँगी, ताकि इसी में यखनी का स्टॉक तैयार हो जाएगा और चिकन गल जाएगा। और फिर चावल अलग से रेडी कर लेंगे। ज़्यादातर औरतें 1 किलो चावल ही घर बना लेती हैं आसानी से, तो इसलिए आप 1 किलो पुलाव जो है ना, बिरयानी की रेसिपी ले लें। 1 किलो पानी पहले डाला और ये 1 किलो अब डाल दिया, ठीक है जी। 2 किलो पानी हो गया और जी, और चावल हो गए 1 किलो। और इसमें अब मसाले डालते हैं, क्या क्या डलना है वो देख लें। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो चीज़ें डालनी है, पहले वाले मसाले, वो आप देख लें। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद प्याज, ठीक है। ये देखिए 2 अदद प्याज है, ये काट ली है गोल रिंग रिंग में काट ली हैं ऐसे, ठीक है जी। इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन साबुत तुरियाँ। इसमें मैंने ली है सौंफ, ठीक है, जायफल और जवतरी। एक टुकड़ा ये है, आधी ये है, ठीक है। दालचीनी के थोड़े टुकड़े हैं, सिनेमम, ठीक है। बड़ी इलायची है 3 से 4 अदद बड़ी इलायची है ये, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं अभी पकते हुए यखनी में डालनी है आपने चिकन के साथ, ठीक है। तो ये डालते हैं। एक उबाला आ गया, ढक्कन हटाते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखिए साबुत गरम मसाले, लहसुन और प्याज, और इसको पकने देते हैं जब तक चिकन गल जाएगा, हड्डी का अर्क निकल आएगा। सॉरी, जब तक चिकन गल जाएगा, हड्डियों का अर्क निकल आएगा। चिकन गल जाएगा और हड्डियों का अर्क निकल आएगा, इतनी देर तक थोड़ी ये पकाएंगे। 1 केजी की रेसिपी आपको दे रही हूँ, चिकन यखनी पुलाव की, मज़ेदार चिकन कमर्शियल स्टाइल का यखनी बिरयानी, ठीक है। पुलाव बिरयानी जिसको कहते हैं। ये हो गया, इसको पकने देंगे, इसको ढक के इसको पकने देंगे तकरीबन 40 मिनट जी। तो जब तक पुलाव का चिकन यखनी तैयार हो रही है, तब तक मैं यहाँ काट लूँगी टमाटर पुलाव के लिए। तो टमाटर काट लेते हैं, तकरीबन 2 वो प्याज थे और टमाटर मैं ले लूँगी तकरीबन 4, ठीक है जी। 4 टमाटर ले लेती हूँ, ये कटिंग कर लेती हूँ। और 3-4 मैं सब्ज़ मिर्चें ले लेती हूँ धुली हुई, सारी मैंने धो ली हैं बड़े अच्छे से। तो ये ले लेते हैं, तकरीबन 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके तो इनको एक साइड में प्लेट में डालते हैं, जब तक चावल भी भीगे हुए हैं। तो ये रेडी करते हैं जी। यखनी इधर बन रही है, चिकन ठीक ठाक उबाले लगा मार रहा है। जब तक ये उबालियाँ कर रहा है, खूब पक रहा है अच्छे से, हम बाकी की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। जैसे ही यखनी रेडी होती है तो चलेंगे। अच्छा, और इसमें ये वाइट प्याज डालने का क्या मकसद है? इसमें 2 प्याज जाएंगे। पहला प्याज जो है ना, इसको ये जूसी बनाएगा,
वाइट, ठीक है। ये वाइट प्याज इसको बनाएगा जूसी, इसलिए डाला जाता है। अब इधर आ जाएंगे, यहाँ हमने टमाटर काट लिए हैं, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं जी, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 4-5, 4 बड़े हैं तो 4, छोटे हैं तो 5 टमाटर। दही रायते के लिए भी रेडी कर लिया, जो रायता बनेगा साथ खीरे का। और ये दही जाएगा चावल का, जो पुलाव का मसाला बनाएंगे, ठीक है। और प्याज के लिए, मसाले के लिए प्याज जाएंगे 2 अदद, वो आपने अलग रेडी करने हैं, ठीक। आ रही मेरी समझ? 2 अदद प्याज आपने मसाले में रेडी करने हैं। एक्चुअली कूलर की बहक है ना, ये तो शोर आता है, तो आवाज़ मेरे ख्याल समझ नहीं आ रही वीडियोस में। तो 2 प्याज आपने ब्राउन करने हैं पुलाव के लिए, पुलाव के कलर के लिए थोड़े से, ठीक है। तो वो कर लेते हैं कटिंग 2 प्याज। ले जी, 40-45 मिनट ये पक गया है गोश्त गलने तक। आप गोश्त गलने तक का टाइम भी ले सकते हैं। तो अब इसको निकाल लेंगे, छान लेंगे, चीज़ें इसमें से निकाल लेंगे। इसको निकाल लेते हैं, पतीली खाली कर लेते हैं और फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, ये फ्राइड अनियन मैंने ले लिया है। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आपने 2 प्याज फ्राई कर लेना है, ठीक है। ये तकरीबन 2 प्याज है फ्राई। और कनौर क्यूब निकाल लें, एक पुलाव वाली कनौर क्यूब ले लें, वो आप लेंगे। गरम मसाला लेंगे 1 चम्मच, और क्रश चिली मैंने ले लिया, वो लेंगे। और कुकिंग ऑयल लूँगी मैं, मेरा है यंग्स का, यंग्स कंपनी का आया ऑरला, औरल या औरला ही कहेंगे, कजी का कनोला ऑयल। मैं ये निकालूंगी 1 किलो चावल के मुताबिक। जो छोटी मेरी डोंगी है मयरिंग करके, वो 4, ठीक है। तो मैं आपको उसकी तादाद दिखाती हूँ कितना कुकिंग ऑयल। ये जो डोंगी है ये मेरी 4 है, क्योंकि 1 गिलास चावल में ये 1 जाती है। तो 4 गिलास चावल है 1 किलो, उसमें ये आ गई 4। मयरिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपके चावल ख़राब ना हो, ठीक है जी। तो ये डालेंगे इसमें ऑयल। अगर आपका प्याज ब्राउन नहीं है तो यहाँ पे आप पहले ब्राउन कर लेंगे प्याज। मेरा ब्राउन है तो मैं इसको जल्दी से डाल दूँगी, प्याज डाल दूँगी सारा, ठीक है। ये गोल्डन हुआ हुआ है, इसको मज़ीद टाइम नहीं देना। और बस इसको ये डाल दिया। इसमें डाल देंगे टमाटर, ये इसमें मैं डाल दूँगी ये क्रश चिली और गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला और क्रश चिली। बाद में डालेंगे चावलों में सब्ज़ मिर्चें। अभी ये डालूँगी और नमक डालूँगी, और फिर कनौर क्यूब डालेंगे। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। ये 2 घूंट इसमें पानी डाला है, तकरीबन आधा कप कह लें, ताकि टमाटर गल जाएँ। टमाटर गल जाएंगे तो इसमें आगे अगले स्टेप पे चलेंगे जी। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और ये वाला जो ब्राउन प्याज है ये इसको फ्लेवर देगा, टेस्ट देगा, ठीक है। और न्याज जो है ना, वो आप 1 प्लेट भी दिला लें तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं आप देगें बनाएं और आप बहुत ज़्यादा हलीम के लंगर की देगें और कुर्बानी की वो बनाएं, क्या कहना चाहिए, बड़े बड़े देगचे बनाएं देगें बिरयानियों की और हलीम की। अल्लाह ताला ऐसे भी कबूल कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है। टमाटर मैश हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये जो चिकन है ना यखनी का, ये डाल देती हूँ। आप ये डायरेक्ट भी चिकन और यखनी डाल सकते हैं। मैंने कहा चले ज़रा गोश्त में भी मसाले का टेस्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट भी डाल देती हूँ, ऐसे यखनी और गोश्त डाल देती हूँ और फिर चावल डाल देते हैं। लेकिन मैंने कहा चलें इसके गोश्त में टमाटर का और दही का टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर। ठीक है, ये इसको आँच तेज़ कर लेंगे, पहले कम थी, ठीक है। ये आ गई 2 अदद कनौर क्यूब, यानी कि 1 पूरी डिबिया। 1 गिलास में आधी डालते हैं, लेकिन 1 किलो है तो ये पूरी जाएगी, ठीक है। ये दोनों रैपर इसके पूरी क्यूब पूरी चली गई। और हल्के हाथ से रखेंगे ताकि बोटियाँ टूटे ना। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही। को फेंक लेते हैं, रायते के लिए हमने निकाल लिया था, और इसको
फेंट के अच्छी तरह इसको मैं डाल दूँगी, योगर्ट डाल दूँगी, तकरीबन ये 1 प्याली है। ये गोश्त में डाल दिया, दही डाल दिया, समझे आपने मसाले में ही डाला है। तो आप मसाले में भी डाल सकते हैं, टमाटर वाला जो मसाला है उसमें दही डाल के मसाला तैयार कर लें, लेकिन मैंने ज़रा गोश्त डाल दिया बीच में ताकि गोश्त में टेस्ट आ जाए। ठीक हो गया जी। लहसुन गल गया, वो खुद ही अंदर ब्लेंड हो जाएगा। और गर्म मसाला ज़्यादा मैंने डाला नहीं बारीक, सिर्फ मैं डालूँगी अब यहाँ पे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डालूँगी 1 चम्मच। सुरख मिर्च मैंने नहीं डाली, मैं डालूँगी 1 चम्मच दक्कनी मिर्च, और मैं डालूँगी 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, ज़्यादा ऐसे गर्म मसाले नहीं डाले जो दांतों में आए, जैसे काली मिर्चें और ये वो, ज़्यादा फिर वो बुरे लगते हैं, पुलाव में मज़े के नहीं लगते। और सूखा धनिया साबुत तो मैंने बिल्कुल नहीं डाला और वो मैं डालूँगी भी नहीं। ठीक है, वो बहुत ही बुरा लगता है। सौंफ डलती है लाजमी, पुलाव का जुज़ है सौंफ। ब्राउन प्याज और सौंफ डलती है, और वाइट प्याज उसकी जूसी करने के लिए उसको। ठीक है, आगे मैं आपको एक टिप बताती हूँ जो गलती ज़्यादातर औरतें करती हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। देखिए घी निकल आया है, दही अंदर जज्ब हो गया अच्छी तरह। जब इस स्टेज पे आ जाए, गोश्त के अंदर दही जज्ब हो जाए, कनौर क्यूब भी घुल गई हैं, सारा टेस्ट गोश्त में चला गया, मसाले में चला गया, तो आपने ये स्टॉक जो बनाई थी ये डाल देनी है अब, जिसमें से हम गोश्त निकाल चुके हैं। और इजाफ़ी पानी मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी पानी पूरा पूरा डाला था ताकि गोश्त पके खुश्क हो, तो वो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये जैसे ही उबाला आता है तो डालते हैं चावल। ये उबाला आ गया क्योंकि गोश्त हमारा पहले से गल चुका था, यखनी तैयार थी, चिकन पका हुआ था। अब डाल दिए सारे चावल और इसको करेंगे मिक्स। कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। देखिए लेवल हमारा कितना परफेक्ट है पुलाव का, और ये बड़ा ही लजीज पुलाव बनता है। ये औरतें गलती क्या करती हैं, जब पक जाता है दम लगाते हैं तो वो पानी पूरी तरह खुश्क कर लेती हैं और दम पूरी तरह लगा देती हैं। ऐसा नहीं करना, उसको थोड़ा सा पानी रख के जूसी रख के दम लगाना है। ठीक है, ये अभी हम चावलों को पहला उबाला नहीं आया, जैसे ही 1-2 उबाल आते हैं तो फिर हम इसकी आंच कर देंगे कम। वो थोड़ा सा जूसी रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। और अब इस स्टेज पे डाल दूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें ताकि फ्लेवर अच्छा आए। फ्लेवर के लिए इस स्टेज पे डाल देंगे मिर्चें ताकि ये अब पक जाएंगी, कलर भी आ जाएगा इनका और फ्लेवर भी आ जाएगा। यहाँ पे आपने नमक मिर्च चेक कर लेना, अपनी मिजाज के मुताबिक कर लेना। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर दम लगाते हैं। ये देखिए जी, पुलाव हो गया बिल्कुल, 2-3 उबाले आ गए हैं। स्टीम आती है तो थोड़ा मुझे दूर करना पड़ता है। और इस स्टेज पे ज़रा इसको जूसी जूसी रख के लगाएंगे दम, बहुत ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना, बस इसका सीक्रेट यही है। इसको मैं फॉइल के साथ अच्छे से दम कर लूँगी, हल्की आंच कर दी है बिल्कुल। और इतना पानी इसके अंदर है जो इसके दम में लगेगा। आप चाहें तो सूखे रुमाल का भी दम लगा सकते हैं, नैपकिन का, जैसे आप घरों में लगाते हैं, अपने अपने तरीके से दम लगाएं। तो और इसके ऊपर रखेंगे वेट ताकि ये अच्छी तरह दम लग जाए। टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि इसको 20 मिनट का दम लगाना है। बेहतरीन रायता हमारा तैयार है। थोड़े से मिंट लीव के साथ इसकी डेकोरेट कर देते हैं। पुदीने की चटनी इसमें नहीं डाली, सिर्फ इसके अंदर ये जी इसकी खूबसूरती के लिए 1-2 पत्ते लगा देंगे बस। मिंट रायता तैयार है, मिंट कचूमर सैलड का। और अब निकालते हैं, दम खोलते हैं आपके सामने। ये ले जी, दम खोलते हैं आपके सामने पुलाव का बेहतरीन दम। वाह जी वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जूसी मज़ेदार थाई की बोटियों का पुलाव और लजीज। इसको बहुत खुश्क नहीं करना, खुश्क ज़्यादा करके दम नहीं लगाना, यही इसकी ख़ास ट्रिक है। इसको खोलेंगे, फैलाएंगे, मिक्स करेंगे और प्लेट में निकालेंगे। और इस पे दुआ करेंगे। ठीक है जी।
पुलाव का, और बाकी के तकसीम कर देंगे। तो ये सारे मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसको निकालते हैं। ये बेहतरीन पुलाव रेडी है, ठीक है। रायता रेडी है, सैलड वाला दूध और पानी ये रखेंगे और दुआ करेंगे और तकसीम कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि देखें हों पुलाव बिरयानी हलीम की, जो आप जितना बनाना चाहते हैं, जितनी तौफीक है, जितना आप बना सकते हैं उतना आप करके नज़र न्याज भी कर सकते हैं। तो जल्दी से अभी बना लें, कल बना लें मुहर्रम की ये पुलाव बिरयानी। ये दुआ करेंगे और तमाम अरवाह को पेश करेंगे, हज़रत इमाम हसन हुसैन को, गौस पाक को, मियां मीर सरकार को, क्योंकि मेरे करीब हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसन बिलखुसूस उनकी रूह को इसका एहसान सवाब जाए। एक प्लेट भी अल्लाह ताला कभी किसी की एक प्लेट भी कबूल कर लेते हैं, देगे रद्द कर देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो आप बिल्कुल मायूस ना हों कि जी मैं क्या इतनी सी न्यार लोग देगे पका रहे हैं, नहीं, दिल से बनाई हुई, चाहत से बनाई हुई चीज़ जो है वो थोड़ी भी कबूल और बख्शिश का सामान हो जाती है। तो अल्लाह ताला कबूल करे, दुआ करती हूँ और ये पेश करती हूँ, भेजती हूँ। मेरी रेसिपी से पुलाव बनाएं और आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।